हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जैसे हम जानते हैं कि आज हमारा डे 12 है और अब सिर्फ और सिर्फ 90 डेज ही लेफ्ट रह गए हैं नॉर्थ स्टेट एग्जाम के लिए। जैसा मैं समझ पा रही हूँ, जैसे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होगी, कंटिन्यूटी में चल रहा होगा सब चीज़। मैं होप करती हूँ कि आपकी जो भी ड्रीम्स है वो ड्रीम्स कम ट्रू हो। और इसके साथ साथ जैसे हम जानते हैं कि कभी कभार बीच में आ जाता है ऐसे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बीच में स्ट्रेस प्रॉब्लम आ रही है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि सबकी लग गई है, हमारी नहीं लगी। लेकिन हमें अपनी कोशिश करती रहनी है, अपनी एंड तक अपना बेस्ट देना है। हमें इतना इतना बेस्ट देना है कि अपना डे अपना इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो कोशिश करते रहना है। और जैसे हम जानते हुए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना है। एंड में मैंने एक दो क्वेश्चन ऐड करे हैं, जिसमें मैंने ये पूछा है, कुछ क्वेश्चन ऐड करे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे नर्सिंग प्रोसेस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मतलब ये क्वेश्चन कभी बार हम ऐसे ये टॉपिक हम कभी बार जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को छोड़ देते तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, जिस टर्म्स के बारे में बताना चाहिए, तो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट योर आंसर फ्रॉम देयर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे हम बात करेंगे नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड द मीटिंग the needs of the patient is known as meeting the need of the patient, that is known as the client oriented है। और the patient oriented होता है, जब भी हम पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो दिस इज द कंडीशन इज नोन एज द पेशेंट्स नीड। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखा क्लाइंट्स ओरिएंटेड होना चाहिए, बी इज द प्रायोरिटाइजेशन, सी इज द गोल ओरिएंटेड एंड डी इज द टारगेट रियलाइजेशन। ठीक है, तो ए वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इट इज अ पेशेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। जब भी हम नर्सिंग केयर में क्या होता है, हम पेशेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी हम पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द कंडीशन नोन एज द पेशेंट्स प्रायोरिटाइज और पेशेंट्स ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को केयर दे कर रहे हैं हम ना। नर्सिंग केयर इज द पेशेंट केयर होनी चाहिए। और पेशेंट केयर जब हम पेशेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे पेशेंट का कैन्युला ठीक से वो नहीं है, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है वीगो की, और साथ साथ जैसे बोन ड्रेसिंग है, वो सोर्स हो रहे हैं, अल्सर्स हो रहे हैं, प्रेशर अल्सर्स हो रहे हैं, तो वो पेशेंट्स के रिगार्डिंग है, पेशेंट्स की नीड्स है कि पेशेंट्स को केयर करनी है हमें। तो दैट विल बी द कंडीशन ऑन एज क्लाइंट ओरिएंटेड। शुड बी द नर्सिंग केयर शुड बी द पेशेंट ओरिएंटेड और द क्लाइंट ओरिएंटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या स्टेटमेंट सही होगी नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग। इट प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस, फर्स्ट ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन, इट एड्स इन द प्रायोरिटी ऑफ द केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड। थर्ड ऑप्शन है, इट स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द इलनेस एंड आइडेंटिफाई द डिजीज। ठीक है, इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस की बात कर रहे होते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पेशेंट्स को नीड्स क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ केयर अगर हमें देनी है तो सबसे पहले हमें पेशेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, पेशेंट्स की नीड आइडेंटिफाई करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें नर्सिंग डायग्नोसिस फाइंड आउट करना है। ये कभी भी हमें प्रोग्नोसिस नहीं बताता, कभी भी हमें आइडेंटिफाई नहीं करवाता डिजीज क्या है पेशेंट की, और ना ही ये हमें ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द इलनेस। इट इज ओनली द बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द पेशेंट्स नीड्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेकंड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, इट एड्स द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द पेशेंट्स नीड। ठीक है, ये होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव अ स्टैट डोज ऑफ द इंजेक्शन पैथिडिन, इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन दिए है नर्स ने। ठीक है, आफ्टर द 1 आवर द नर्स check on the pain relief and which steps of the nursing process is the nurse using here। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इवैल्यूएट करेगी नर्स, या फिर असेसमेंट करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी, या फिर प्लानिंग करेगी। ठीक है, अब इसमें पता है, इसमें नर्स ने एक पेशेंट को इंजेक्शन दिया, पैथिडिन इंजेक्शन जो होता है इट इज अ पेन किलर इंजेक्शन होता है। और फिर नर्स ने दोबारा से रीचेक किया कि पेन रिलीफ हुआ या नहीं हुआ, आफ्टर द 1 आवर्स के बाद पूछा, आइडेंटिफाई किया। तो इसमें मतलब क्या करें, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो हमने पेशेंट को केयर दिया है वो इफेक्टिवली पेशेंट को इफेक्ट किया या नहीं किया, पेशेंट को उससे पेन रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, दैट इज द कंडीशन नोन एज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इवैल्यूएशन करेंगे हम जब भी हम पेशेंट को केयर करते हैं तो पेशेंट से आइडेंटिफाई, पेशेंट से उसका रिव्यू पूछेंगे कि आपको दर्द हुआ नहीं हुआ। तो इससे हम चेक कर रहे हैं पेशेंट को, जो हमने पेशेंट को केयर दी है, तो हम जब भी हम रीचेक करते हैं पेशेंट को केयर करने के बाद, तो दैट विल बी द कंडीशन नोन एज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्टिव डाटा। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे नर्सिंग प्रोसेस में हमें पता है कि नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारा असेसमेंट आता है, नर्सिंग असेसमेंट आता है, फिर हम डायग्नोसिस करते हैं, नर्सिंग प्लानिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड देन आउटकम जो हमारा इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में ये 5-6 कैटेगरीज होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो नर्सिंग असेसमेंट हम करते हैं उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। तो सब्जेक्टिव डाटा में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव डाटा में दिस इज द साइन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विच इज पेशेंट टेलिंग टू द पेशेंट वर्बलाइज टू द नर्स। ठीक है,
पेशेंट हमें बताएगा कि मेरे को सिस्टर यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, या फिर मेरे को दिक्कत हो रही है उठने बैठने में, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बताएगा। पेशेंट बोलेगा मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जी मिचला रहा है, ऐसे करके बोलेगा पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट जब पेशेंट वर्बलाइज करेगा अपने वर्बेटिम में जैसे पेशेंट अपने स्टेटमेंट में बोलेगा, तो दैट विल बी द कंडीशन नोन एज सिम्टम्स। जो पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है, दैट इज द कंडीशन नोन एज सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, जो हमने पेशेंट से सुना। अब ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, विच इज द साइंस विच इज आइडेंटिफाइड बाय द नर्स टू द पेशेंट, ठीक है। इन द पेशेंट में जब भी हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट में कि पेशेंट हमें दिख रहा है कि पेशेंट को बेड सोर्स हो रहे हैं, हमने ये असेस किया, ठीक है, ये असेसमेंट में आ जाता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, नर्सिंग की ऑब्जर्वेशन जो होती है, विच इज नोन एज अ साइंस होते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमने असेस किया, जो नर्सिंग ने असेस किया, नर्सेज ने असेस किया टू द पेशेंट, इन द पेशेंट, जो भी असाइन पेशेंट है उसको जो असाइन किया गया, उसमें उन्होंने ये सब चीज़ देखी कि उसको फीवर है, हमने वाइटल्स चेक किए उसको फीवर है, उसके साथ साथ उसको बेड सोर्स के अल्सर्स भी हैं, जो कैनुला की ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो इसके अकॉर्डिंग अपना डायग्नोसिस बनाएगी और फिर उसके बाद प्लानिंग करेगी, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेगी, इंप्लीमेंट करने के बाद आउटकम निकलेगा और इवैल्यूएशन करेगी, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है। मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा विच वी आर असेसिंग टू द पेशेंट, इन द पेशेंट, असेसिंग द पेशेंट, ठीक है, जो हम नर्सेज असेस करते हैं, दैट इज द साइंस, ठीक है। अब बोल रखा है फर्स्ट है फीलिंग ऑफ वरी, ये पेशेंट वर्बेटिम है, फीलिंग ऑफ वरी कि उसे डर लग रहा है। अब पेशेंट ये बोला मुझे डर लग रहा है, दिस इज नोन एज सब्जेक्टिव डाटा। अब ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या असेस करा, जो अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, हमने ये असेस किया, इट इज discoloration of the skin, that is the objective data, ये objective data है। and C is the itching, पेशेंट बोलेगा मेरे को itching हो रही है, ठीक है, ये जो होता है हमारा subjective data होगा। subjective data is पेशेंट जो बोलेगा, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम जो बताएगा, that is the condition of subjective data। लेकिन objective data जो हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में, या नर्सेज ऑब्जर्व करेंगी पेशेंट में, that is the condition known as objective data, ठीक है। अब बी ऑप्शन है नोजिया, नोजिया पेशेंट बोलेगा कि मेरे को नोजिया सा हो रहा है, जी मिचला रहा है, तो दैट इज द कंडीशन नॉन है नोजिया, ठीक है। इसमें पेशेंट बोलेगा, दैट इज द सब्जेक्टिव डाटा। अगर हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कंडीशन, अब वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करेंगे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज द कंडीशन नोन एज ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। तो बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। हमने देखा कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। आपको ये पूरा क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है अगर हम क्लियरिफाई कर लेते हैं तो आगे जाके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको माइनर से चीज़ों को करेक्ट करते चलोगे तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे और हमारी जो नेगेटिव मार्किंग से हम बच पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स ऑब्टेन द वाइटल साइंस एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ द पेशेंट विच स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिस इज परफॉर्म्ड, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हम वाइटल साइंस ले रहे हैं और डिटरमाइन द लेवल ऑफ पेशेंट्स कंफर्ट ये चेक कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को असेस कर रहे हैं, इट इज नोन एज असेसमेंट। हम पेशेंट को असेस कर रहे हैं, तभी हम पेशेंट को वाइटल्स लेते हैं, हम असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव डाटा में वाइटल साइंस लेते हैं, फीवर वगैरह सब चीज़ चेक करते हैं, रेस्पिरेशन पल्स वगैरह सब चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन असेसमेंट कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस बना रहे हैं, या फिर हम प्लानिंग करें, या फिर इंप्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, इट वुड बी द असेसमेंट प्रोसेस में ही आएगा। वाइटल साइंस जब हम चेक कर रहे हैं तो दैट विल बी द कंडीशन नोन एज असेसमेंट, और असेसमेंट में भी वो कौन सा डाटा होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। हाँ बोल रखा है क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन वर्बलाइज्ड और स्टेटेड बाय द पेशेंट। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन इज वर्बलाइज्ड बाय द पेशेंट और द पेशेंट वर्बेटिम और द पेशेंट स्टेटेड बाय द पेशेंट, दैट इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव डाटा होगा, बी ऑप्शन सब्जेक्टिव डाटा, सी इज द साइंस एंड डी विल बी द ऑल ऑफ दीज। नहीं, अब इसमें बोल रखा है जो पेशेंट ने वर्बलाइज किया है, जब भी मैंने बताया था कि जो पेशेंट वर्बलाइज करेगा दैट विल बी द कंडीशन नोन एज सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब जो हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में, दैट विल बी द कंडीशन नोन एज ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, जो भी पेशेंट वर्बलाइज करेगा दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव डाटा, एंड बी ऑप्शन वुड बी द सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। अब द क्वेश्चन फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द पेशेंट इज कैरिड आउट इन। जब भी हम सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व करते हैं तो वो किस में आएगा, असेसमेंट फेज में आएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस फेज में आएगा, इंप्लीमेंटेशन फेज में आएगा, प्लानिंग फेज में आएगा। ये हमारा जो होता है नर्सिंग असेसमेंट में ही आता है। असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव डाटा होता है जो पेशेंट वर्बलाइज करता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन द पेशेंट में, ठीक है। ये दोनों के दोनों कंडीशन जो होती है हमारी नर्सिंग असेसमेंट में आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, इसमें असेसमेंट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, प्रायोरिटीज ऑफ द प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस। जब भी हम प्रायोरिटी करते हैं प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस इज डन बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, बी इज द मैस्लो थ्योरी, मैस्लो हायरार्की ऑफ द ह्यूमन नीड्स, एरिक एरिक्सन थ्योरी, या फिर हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। जो हमारा बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, मैस्लो हायरार्की बताती है पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए, फिजिकल नीड्स कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद जो होगी हमारा सेल्फ कॉन्शियस अवेयरनेस होगा। ये मैस्लो हायरार्की होती है, इसकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि मैस्लो हायरार्की में क्या होता है। लेकिन जब भी हम पेशेंट की प्रायोरिटाइजेशन करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में, तो हम हमेशा ये वाली थ्योरी को अप्लाई करते हैं, इट इज़ द मैस्लो हायरार्की ऑफ द ह्यूमन नीड्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर ऑब्जेक्टिव आर। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर ऑब्जेक्टिव्स आर, ठीक है। जब भी हम क्लिनिक ऑब्जेक्टिव डाटा यानी कि ऑब्जेक्टिव डाटा कर रहे हैं तो दैट इज अ साइंस,
ठीक है, जब भी पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है दैट इज द सिम्टम्स, ठीक है, जो पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है सिम्टम्स एंड दैट इज नोन एज द सब्जेक्टिव डाटा, और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द पेशेंट में दैट इज द ऑब्जेक्टिव डाटा एंड दिस इज द साइंस, ठीक है, सिम्टम्स वो होंगे जो पेशेंट वर्बलाइज करेगा और जो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी द साइंस, ठीक है, इन द पेशेंट में। तो आंसर क्या होगा, साइन होगा, सिम्टम होगा, डिजीज होगा, सिंड्रोम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, साइंस होंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्टिव डाटा ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। देखो वॉमिटिंग और पल्स 82 पर मिनट है, बी ऑप्शन रेस्पिरेशन 22 पर मिनट है, बीपी हमारा 120/70 है, नोजिया एंड ऑब्डोमिनल पेन है, पेल स्किन और द मॉइस्ट हैंड। देखो जो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा पूछ रखा है, सब्जेक्टिव डाटा ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, तो सब्जेक्टिव डाटा में ये पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव डाटा इज अ पेशेंट वर्बलाइज, जो पेशेंट स्टेट करेगा, जो पेशेंट बताएगा हमें, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम जो बताएगा दैट इज अ सिम्टम्स जो हमें बताएगा, ठीक है, जो पेशेंट बताएगा दैट इज अ फर्स्ट जो वॉमिटिंग और पल्स तो बताएगा नहीं, वो तो हम असेस करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। रेस्पिरेशन और बीबी बोल रखा है, ये हम असेस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा होगा ये। एंड सी जो होगा नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन, नोजिया और एब्डोमिनल पेन जो होगा पेशेंट वर्बलाइज करेगा कि मेरे को नोजिया सा हो रहा है, जी में चिल्ला रहा है और पेट में दर्द गुड़गुड़ हो रहा है, ये पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर ये सिम्टम्स अगर पेशेंट वर्बलाइज करेगा तो दैट विल बी द कंडीशन नोन है सब्जेक्टिव डाटा होगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो होगा पेल स्किन और द मॉइस्ट हैंड्स, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट को पीला पीला दिख रहा है और मॉइस्ट हैंड जो होते हैं थोड़े से नमी वैसे वैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। तो डी सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, नोजिया एंड द एब्डोमिनल पेन वुड बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वो है जो आपके लिए होगा, दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दूंगी, इसको आपको इसका आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है। अगर कोई भी डाउट होता है रिलेटेड रिगार्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस देन आई विल हेल्प यू, एंड कोई भी डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है जो आपको करना है, डाटा दैट इंक्लूड ऑल द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आर नोन एज, मेजरेबल ऑब्जर्वेबल होता है। तो फर्स्ट है सब्जेक्टिव डाटा या फिर हमारा हार्शीट डाटा या फिर ऑब्जेक्टिव डाटा डॉक्यूमेंटेड डाटा, इसमें आपको आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन एक और है, व्हेन द कंसीडरिंग द क्लाइंट सिम्टम्स हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज द क्लाइंट्स कंप्लेंट ऑफ द टिनाइटिस। देखो अब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को टिनाइटिस है, यानी कि कान में क्या हो रहा है, थोड़ा रिंगिंग सेंसेशन हो रहा है कान में, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर प्रोड्रोमल या फंक्शनल होगा। तो इसमें आपको बताना है कि अगर रिंगिंग ऑफ ईयर हो रहा है, पेशेंट इज कंप्लेनिंग दिस इज कंडीशन ऑफ टिनाइटिस, तो वट विल यू टेल, वट वुड यू टेल, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर प्रोड्रोमल या फंक्शनल। इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्लास में हम विल डिस्कस दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द आंसर, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप अपनी जो प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।